गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है हमारा कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। दूसरा तरीका है हमारा कोड के माध्यम से। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब ये होता है कुछ ऐसे अक्षरों का समूह जो कि इंग्लिश पढ़ने में बार बार आते हैं, हमें उन पर गौर करना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी नहीं, एक घटना है। वो घटना क्या है हमारी? एफ ए फे, एम आई एन ई, फेमाइन। फेमाइन ऑफ बंगाल। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। क्या होता है? अकाल, या जिसे हम लोग भुखमरी कहते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। THE द, आप इसे चाहे द बोलिए चाहे दी बोलिए, कोई अंतर नहीं है। द मोस्ट, मोस्ट सबसे ज़्यादा। अब देखिए बड़ी मीनिंग है, तो बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका होता है, तरीका ये होता है कि इसे टुकड़ों में तोड़ना होता है। तो चलिए इसे हम लोग कैसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। TING टिंग, डी व स्टेटिंग, डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा निराश करने वाला हो, बर्बाद करने वाला हो। फेमाइन, दैट यानी सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाला। फेमाइन यानी हमारा अकाल। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर कभी दो अक्षर एक साथ लिखे मिल जाएं तो उनका उच्चारण केवल हम एक बार ही करते हैं। यहाँ पे C 2 बार है, R 2 बार है, लेकिन उसका उच्चारण केवल एक ही बार करना है। और एक हमारा कोड है। कोड क्या है? ED। इंग्लिश में आपको कहीं पर ED लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है डा। क्या पढ़ना है? डा। तो ये क्या बनेगा हमारा? ऑकर्ड। क्या बनेगा? ऑकर्ड। ऑकर्ड का मतलब होता है घटित होना। इन इंडिया वॉज द फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943। यानी भारत में जो सबसे खतरनाक, जो सबसे बेकार अकाल पड़ा था वो कब घटित हुआ था भारत में? वो हुआ था हमारा 1943 में, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का। दिस फेमाइन किल्ड, देखिए L 2 बार है लेकिन पढ़ना कितनी बार है? केवल एक बार। और ED को क्या पढ़ना है हमें? डा। तो क्या बन गया? किल्ड। इस अकाल ने मारा था 30 लाख, लाख पीपल। पीपल, इसे पीपल नहीं पढ़ते, इसे हम लोग पढ़ते हैं पीपल। इन द, देखिए बड़ी मीनिंग है, इसे क्या करना है? हमें टुकड़ों में तोड़ना है। इसमें एक हमारा कोड आया है। कोड क्या है? PRO। अगर इंग्लिश में आपको कहीं पर PRO लिखा मिल जाए तो उसे हमें पढ़ना होता है प्रो। क्या पढ़ना होता है? प्रो। यानी PRO मतलब प्रो। प्रो, VINCE, प्रोविंस। प्रोविंस। मैं आपको बता दूं, अगर इंग्लिश का जो आखिरी लेटर है वो है हमारा E, तो E का उच्चारण हम लोग नहीं करते। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। ऑफ बंगाल, यानी 30 लाख लोग मरे थे। कहाँ पे? बंगाल के एक प्रांत में। किसकी वजह से? फेमाइन की वजह से। नथिंग, नथिंग लाइक, इसके जैसा। द बंगाल फेमाइन हैज़, अब देखिए बड़ी मीनिंग है, इसे क्या करना है? हमें टुकड़ों में तोड़ना है। ED क्या पढ़ना है? डा। P कितनी बार है? 2 बार, लेकिन बोलना कितनी बार है? केवल एक बार। तो क्या बनेगा? हैपेंड। ये हैपनेड भी बोल सकते हैं या हैपेंड इन इंडिया अगेन। अगेन यानी इसके जैसा अकाल, बंगाल के जैसा अकाल भारत में कभी दोबारा नहीं हुआ। यानी सबसे खतरनाक ही अकाल पड़ा था। इट वॉज, ये जो था हमारा। हैपन, हैपन, देखिए P 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? एक बार। हैपन, BE। अब हमारा एक कोड आ गया। कोड क्या है हमारा? AU। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिल जाए तो उसे हमें पढ़ना होता है अ। क्या पढ़ना होता है? अ। तो हमारा हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि ये किस वजह से हुआ था? ऑफ बैड। बैड का मतलब बुरी। बैड पॉलिसीज, पॉलिसीज का मतलब नीतियाँ। ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों की नीतियों की वजह से ये अकाल हमारे यहाँ हुआ था। बट, लेकिन। इट वॉज, अब देखिए बड़ी मीनिंग है, तो इसे हमें क्या करना है? टुकड़ों में तोड़ लेना है। ING को पढ़ते हैं इंग। B लगाया पहले तो क्या हो गया? बिंग। DIS हमारा एक कोड होता है। DIS को पढ़ते हैं हम लोग डिस। डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग का मतलब होता है परेशान करने वाला। इट इज़ डिस्टर्बिंग टू नोट। नोट यानी ई आखिरी में, तो उसे हमें नहीं पढ़ना, केवल ध्यान किस पे देना है? NOT पे।
डिस्टर्बिंग टू नोट, यानी ये हमारा देखने लायक है। क्या? THAT दैट, कि, इवन, EVEN इवन, आज भी, टुडे टुडे आज भी, देयर आर प्लेसेस लाइक कालाहांडी एंड काशीपुर। अभी हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं, किसके जैसे? कालाहांडी और काशीपुर, इन ओडिशा, यानी उड़ीसा के एक प्रदेश में दो शहर हैं हमारे, उनका नाम क्या है? कालाहांडी और काशीपुर। वेयर, जहाँ, फेमाइन, फेमाइन यानी अकाल, लाइक, उसके जैसा। अब हमारा एक कोड आया है TIUN। TIUN को पढ़ते हैं हम लोग शन, क्या पढ़ते हैं? शन। और CUN को पढ़ते हैं हम लोग कन, क्या पढ़ते हैं? कन। तो क्या बन गया हमारा? कंडीशंस, कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब होता है परिस्थितियाँ, लेकिन उसकी जैसी परिस्थितियाँ हैव बीन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, उसकी जैसी परिस्थितियाँ आज भी अस्तित्व में है। फॉर मैनी ईयर्स, एंड, वेयर, जहाँ, शम, कई, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब भुखमरी, डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड, और आज वहाँ पे भी पता लगती हैं कि कई सारी डेथ यानी मौतें होती रहती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है उस पर हम लोग गौर करते हैं। डिवस्टेटिंग, इसका मतलब होता है भयानक, डिवस्टेटिंग। फेमाइन, अकाल, फेमाइन, अकाल। ऑकर्ड, ऑकर्ड का मतलब घटित हुआ। प्रोविंस, प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब प्रांत। डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग, चिंताजनक या परेशान करने वाला। एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग, अस्तित्व में है। स्टारवेशन, स्टारवेशन, अकाल या भुखमरी। रिपोर्टेड, रिपोर्टेड का मतलब सूचना दी। तो ये थी कहानी, आई होप आपको समझ